मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज सुनते हैं यमराज जी की कहानी। यमराज जी की कहानी धनतेरस से शुरू करके हर महीने की अमावस्या से पहले वाली तेरस को प्रदोष काल में एक पाटे पर चावल का साथिया बनाकर सुने और मुख्य द्वार के बाहर धनतेरस की तरह दीपक जलाएं। फिर अगली धनतेरस तक ऐसा करके उद्यापन करें। यह व्रत उद्यापन जीवन में एक बार सबको जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि यमराज जी और धर्मराज जी के व्रत उद्यापन के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। यमराज उद्यापन विधि कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए सुने यमराज जी की कहानी। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया माया से क्या प्रयोजन। यमराज ने फिर प्रश्न दोहराया, संकोच मत करो, यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा है तो निडर होकर कह डालो। तब यमदूतों ने कहा, सचमुच एक घटना ऐसी घटी है जब हमारा हृदय कांप गया। जब हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया, वह जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहां के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। तब राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी न पहुंचने दी। किंतु विधि का विधान तो अड़िग होता है। संयोगात एक दिन राजा हंस की राजकुमारी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नव परिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम न थे। इस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे अश्रु भी थम न पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा, फिर क्या किया? तब दूतों ने कहा, विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। तब दूत के पूछने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन, दीपदान एवं ब्राह्मण भोज को विधि पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में यह पूजन होता है, वहाँ अकाल मृत्यु का भय भी पास नहीं फटकता। इसीलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए धनतेरस के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें, दीपदान करें। जय श्री राधे।